भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का आज चौथा मैच शुरू हो चुका है और जिस तरह से इंग्लैंड ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया, जो शुरुआत में उन पर भारी पड़ता दिखा था, क्योंकि जिस तरह से मात्र 112 रन पर ही इंग्लैंड ने अपने आधी टीम पवेलियन लौटा दी थी और 5 विकेट के नुकसान पर केवल 112 रन थे, जिसके बाद आप समझ सकते कि कितनी मुश्किल में थी इंग्लैंड की टीम। उसके बाद फिर जो रूट और बेन फोक्स ने जिस तरह की बल्लेबाजी की और जो बैच बॉल था उसको साइड में रखा और अपने आराम से जिस तरह टेस्ट मैच को खेला जाता है वैसे खेला और अब 198 रन तक इंग्लैंड का स्कोर पहुंच चुका है। 61 ओवर खत्म हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इंग्लैंड के विकेट केवल 5 ही गिरे हैं। हालांकि जिस तरह से जसप्रीत बुमराह को इस चौथे मैच में आराम दिया गया था, तो इंग्लैंड के लिए शायद राहत की खबर थी और बल्लेबाज सोच रहे होंगे चलो एक आफत तो आज टली। लेकिन जिस तरह से लगातार भारत डेब्यू करवा रहा है और आज फिर आकाशदीप तेज गेंदबाज जो बंगाल की टीम से खेलते हैं, उन्होंने आज डेब्यू किया और शुरुआत में ही बहुत अच्छी बॉलिंग की और जो 3 विकेट झटके इंग्लैंड के, वो सबसे पहले शुरुआत के तीनों के 3 विकेट आकाशदीप ने झटके। आपको बता दें कि आकाशदीप ने इस मैच में डेब्यू करके अपनी छाप छोड़ दी है। जिस तरह से आपको याद होगा सरफराज खान ने, ध्रुव जुरैल ने इस टेस्ट मैच की सीरीज में डेब्यू किया था, उन्होंने भी अपनी छाप छोड़ी थी और अब जिस तरह से आकाशदीप ने बॉलिंग में यह छाप छोड़ दी है कि 3 बड़े-बड़े बैट्समैनों को पवेलियन लौटा दिया था। आपको बता दें कि आज के इस मैच में इस तरह से शुरुआत से ही विकेट गिरने शुरू हुए, तो अब तक जो रूट ने 67 रन बनाए हैं, लेकिन बेंच बॉल को साइड में रखकर, क्योंकि उन्होंने 154 गेंदों का सामना किया जिसमें 7 चौके लगाए हैं और उसके अलावा जिस तरह से बेन फोक्स खेल रहे अभी, उन्होंने भी 28 रन ही बनाए हैं, लेकिन उन्होंने भी 108 बॉलों का सामना किया है और मात्र 2 चौके लगाए हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो इंग्लैंड बैच बॉल करता रहता था, अब उस बैच बॉल को साइड में रख दिया इंग्लैंड के जो रूट और बेन फोक्स ने और शायद यही कारण है कि इंग्लैंड की टीम 198 रन पर पहुंच गई। वरना आपको याद होगा जिस तरह पिछले मैच में उनकी दूसरी पारी निपट गई थी 122 रन पर, शायद आज भी वैसा ही हो सकता था अगर बैच बॉल के साथ खेलती इंग्लैंड की टीम। लेकिन यहाँ पर जो रूट और बेन फोक्स ने अच्छी साझेदारी निभाई, इसी कारण 198 रन पर पहुंच गई इंग्लैंड की टीम। अब बात करते हैं कि बॉलिंग में, देखिए बॉलिंग में केवल आकाशदीप ही सही चले जिन्होंने 3 विकेट लिए। उसके अलावा रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन ने भी एक-एक विकेट लिया है और आकाशदीप का आज डेब्यू था, तो उन्होंने 13 ओवर किए अब तक, जिसमें मात्र 47 रन दिए हैं और उन्होंने 3 विकेट झटके हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आकाशदीप के लिए यह मैच कितना बड़ा है और आकाशदीप के चाहने वालों के लिए। हालांकि रविंद्र जडेजा ने भी 20 ओवर किए हैं और उन्होंने 6 तो मैडन ही ओवर निकाले, रन उन्होंने केवल 41 दिए हैं, लेकिन विकेट केवल एक ही मिला है और इंग्लैंड की तरफ से कुछ खास अभी तक हो नहीं पाया। हालांकि जो रूट डटे हुए हैं और जिस तरह से लगातार अपनी पारी को बढ़ा रहे आगे और जिस तरह आज मैच का दूसरा सेशन खत्म हुआ है अब तक, तो ये दूसरा सेशन तो सीधा-सीधा इंग्लैंड के पक्ष में रहा है। पहले सेशन में इंग्लैंड की 5 विकेट जरूर गिरी थी, लेकिन उसके बाद दूसरे सेशन में अच्छे से इंग्लैंड ने संभल कर बल्लेबाजी की और यही कारण है कि अब 200 के करीब स्कोर पहुंच चुका है इंग्लैंड का। और उम्मीद थी भारतीय फैंस को, तो जिस तरह से लगातार विकेट गिरते जा रहे थे शुरुआत में ही और जिस तरह 112 रन पर ही 5 विकेट गिर गए थे इंग्लैंड के, तो लग रहा था कि आज यशस्वी जायसवाल की धुआंधार बैटिंग शायद देखने को मिलेगी, लेकिन अब लग नहीं रहा इस तरह से। जिस तरह से लगातार 5 विकेट के बाद रुके हुए हैं इंग्लैंड के बल्लेबाज, जो जोड़ी है अभी बैटिंग करने वाली यही है शायद इंग्लैंड की। उसके बाद तो टॉम हार्टली और जो बॉलर है वो आ जाएंगे और वो शायद ज्यादा समय टिक नहीं पाएंगे। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।